दिल्ली में लाल किले के जो मेट्रो स्टेशन है उसके गेट नंबर 1 पर यह धमाका होता है। कार में ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट इतना जोरदार होता है कि इसके आसपास जो 2-3 कारें खड़ी होती हैं वो सब इसकी चपेट में आ जाती हैं। कुछ दूरी पर जो कार होती हैं वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और इसके साथ में जो वहां पर लोग होते हैं, कई लोगों के मरने की भी खबर सामने आ रही है। संख्या अभी सामने नहीं आ पाई है कि कितने लोगों की जान गई है, इस वजह से वो हम आपको नहीं बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही धमाके की खबर सामने आती है उसके आसपास में जो स्टोर्स थे, जो शोरूम्स, यानी कि मेन रोड पर जो कार खड़ी थी उसमें यह धमाका होता है और उसके साथ में जो आसपास शोरूम थे वहां के शीशे तक टूट गए थे। धमाके का जो आवाज है वो इतना जोरदार था। कई लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं, जो चश्मदीद है, जो वहां पर आसपास में थे, उनका कहना है कि ऐसा लगा था जैसे मानो 2 मिनट के लिए अर्थक्वेक आ गया हो। बिल्कुल ऐसा भूकंप के जैसा जो फील है वो उन्हें हो रहा था, झटका जैसा लग रहा था। और इसके बाद जो धमाका होता है उसकी तस्वीरें भी सामने आती हैं जिसमें गाड़ियों में आग लगी हुई है और तुरंत ही मौके पर, क्योंकि ये लाल किले के पास का ये मामला है, तो ये और ही ज्यादा सनसनीखेज हो जाता है कि आखिर कैसे अचानक कार में आग लग जाती है और इसके बाद उसके साथ में जो आसपास की कारें होती हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाती हैं, जिस वजह से पुलिस, एनएसजी, एनआईए, फॉरेंसिक की टीम और जितनी भी स्पेशल टीम्स हैं पुलिस की और प्रशासन से जुड़ी वो सभी वहां पर पहुंचती है। जितनी भी फोर्सेस है वो वहां पर पहुंचती हैं। पहुंचकर उस पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है, आसपास की जगहों को, और आग वगैरह को बुझाने की कोशिश की जाती है। फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है और लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं कि वहां पर जो लोग हैं एकदम भगदड़ जैसी स्थिति भी हो जाती है और किसी तरह से उसे काबू करने की कोशिश जो प्रशासन है वो वहां पर करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक से लाल किले में यह धमाका आखिर हुआ कैसे है। दरअसल बीते 2 दिन से हम ये खबरें लगातार देख रहे हैं। अब कई लोग इसे कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट अटैक से जुड़ा हुआ है, कई लोग कह रहे हैं कि ये नॉर्मल धमाका भी है। असल वजह, पुख्ता वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ा मामला है, इस वजह से पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से 1-2 दिन से हम ये खबरें देख रहे हैं कि कई टेररिस्ट भी पकड़े जा रहे हैं और आज ही दिल्ली के पास में जो फरीदाबाद पड़ता है, एनसीआर के इलाके में आता है, वहां से भी एक कथित टेररिस्ट को पकड़ा गया है जिसके पास से 2900 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट मिलता है जो कि विस्फोटक बनाने में, बम बनाने में काम आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक डॉक्टर होता है और जो फरीदाबाद का मेडिकल कॉलेज है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें वो तैनात भी होता है, काम भी कर रहे होते हैं। और फिर जो दबिश देती हैं, जो स्पेशल हमारी जो टीम्स हैं वो दबिश देती हैं और इसके बाद उन्हें पकड़ा जाता है। एनआईए की टीम उन्हें पकड़ती है और इसके बाद लेकर जाती है, जिनके पास से ही 2900 किलो का अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। ये भी बहुत ज़्यादा शक पैदा कर रहा है कि आखिर किस तरह से ये पूरा जो धमाका है वो हुआ है। इसके अलावा जो गुजरात से भी करीब एक टेररिस्ट को पकड़ा गया था जिससे पता चला, हाँ 3 के आसपास, जी बिल्कुल आपने सही कहा, 3 के आसपास टेररिस्ट गुजरात के आसपास से पकड़े गए थे, उस इलाके से पकड़े गए थे, जहां पे उनसे जब पूछताछ की गई तब पता चला कि वो लोग दिल्ली, लखनऊ और इसके अलावा एक और राज्य में रेकी कर रहे थे, वहां पर अलग अलग जगहों पर विस्फोट कर रहे की। और ये जगहें बड़ी हो सकती है, जैसे कि लाल किले में हमने देखा, हो सकता है कि ये टेररिस्ट अटैक हो, ये हो नहीं भी सकता है, यानी कि ये आम एक कार में विस्फोटक भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये हुआ है, इसकी इंटेंसिटी जिस तरह की थी, उससे ये कोई आम हादसा नहीं लग रहा है, कोई आम धमाका नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी इस पर जांच होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ा मामला है। तो जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो वहाँ पर पहुंचकर अपनी सारी जो कार्रवाई है वो करने की कोशिश कर रही है और लगातार जो अपडेट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। नए अपडेट्स क्या हैं वो भी अब एक बार देख लेते हैं। वहीं अगर बात करें दिल्ली की, तो करीब 6:50 पर ये होता है और इसके बाद बताया जा रहा है, अब जो अपडेट सामने आया है, पहले 3 गाड़ियों की बात की जा रही थी कि उस कार के पास में जो 3 गाड़ियां खड़ी थी वो उनमें आग लगी थी और वो काफ़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। लेकिन अब पता चल रहा है कि 5 से 6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ चुके हैं और इसके अलावा एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। मौतों का आंकड़ा आगे बढ़ेगा भी, क्योंकि जिस तरह से इसकी इंटेंसिटी देखने को मिल रही है उससे पता चल रहा है कि ये पूरी तरह से बहुत बड़ा धमाका है, जिस वजह से और भी ज़्यादा जाने जा सकती हैं। हालांकि और जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे यही लग रहा है कि जो तमाम टीमें हैं वो वहां पर पहुंच रही हैं और जो घायल हैं उन्हें भी अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है और पूरी तरह से दिल्ली को हाई अलर्ट पर घोषित कर दिया गया है। यानी कि दिल्ली में हाई अलर्ट हो गया है, राजधानी में हाई अलर्ट हो चुका है और जिस वजह से जिसकी वजह सबसे बड़ा ये धमाका ही है, जो कि दिल्ली में लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर होता है। वहां पर अब जितनी भी तमाम फोर्सेस है, एनएसजी है, एनआईए है, पुलिस है, दिल्ली की पुलिस है, फॉरेंसिक की टीमें हैं, वो भी वहां पर पहुंच गई है और इस पूरे मामले की जांच करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस धमाके के पीछे की असल वजह क्या